अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो जगत कल्याण का जो रोल होता है वो तीर्थंकरों का उत्तर देने का, उनको उत्तर निकालने का रोल होता है, प्रश्न करके। जगत कल्याण का ही हिस्सा है, मगर रोल अलग है। अगर आप प्रश्न नहीं करोगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा तो विज्ञान कैसे समझ में आएगा लोगों को। तो ये दोनों का रोल है, वन में नहीं है, टू है। आप समझते हैं कि जगत कल्याण ज्ञानी ही करते, ऐसा नहीं है। प्रश्न करने वाले भी जगत कल्याण के ही हिस्से हैं। अगर आप प्रश्न करोगे तभी तो उत्तर निकलेगा, और वही उत्तर आपको भी काम लगेगा और दूसरे काम लगेगा। तो ये जगत कल्याण का ही हिस्सा है। जगत कल्याण यानी सभी का रोल इक्वल नहीं होता है। ये आप सुविधा करते, वो भी जगत कल्याण के हिस्सा है, क्योंकि एक कार्य होने में बहुत सारे व्यक्तियों की सहाय डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होती है, वो सभी एक ही पक्ष के हैं। जैसे जैसे इसकी भावना होती है ऐसा उनका रोल होता है। कोई व्यक्ति फिजिकल काम करता है, कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, कोई व्यक्ति उत्तर देता है, कोई व्यक्ति पैसा देता है, कोई व्यक्ति यहाँ सुविधा करते हैं, सेवा देते हैं। तो ये सबका अलग रोल है, और सभी व्यक्तियों जगत कल्याण के ही निमित्त है। और भावना पिछले अवतार में यही थी, मगर रोल क्या है, अलग अलग है, मगर सभी के रोल से ये कार्य होता है। इसमें कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र करता नहीं है। એવું ખરું કે અમુક ટાઈપના કર્મ એ કેવળ જ્ઞાનને બાધક છે, એટલે જ્યાં સુધી છેલ્લા બર્થની અંદર એ ડિસ્ચાર્જ ન થાય ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ન થાય? नहीं, ऐसा नहीं है। बताओ मैं आपको क्यों ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट पर तब आता है पहले केवल दर्शन हो चुका है, यानी अज्ञान जीरो हो गया। अभी प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, पुरुषार्थ करने वाला, ठीक है। अभी लास्ट बर्थ में जो केवल ज्ञान पहले या बाद में होता है वो ड्यू डेट है, क्योंकि अगले अवतार में फिक्स हो चुका है कि उसको केवल ज्ञान कब होगा। तो इसमें अज्ञानता का बर्तन ही है। जैसे भगवान महावीर की उम्र 72 ईयर्स थी और इसको केवल ज्ञान हुआ 42 ईयर्स। तो उसका मतलब ये है कि उनके पास ज्यादा ज्ञान था नहीं, ड्यू डेट। और किसी को ऐसा नहीं होता है कि 8 साल की उम्र में भगवान की परीक्षा लेके केवल ज्ञान होता है। 8 साल की उम्र में तो क्या वो भगवान से ज्यादा पावरफुल, ऐसा कहें? नहीं, ये ड्यू डेट है। ઘણું ખરું એવું જોવામાં આવે કે તીર્થંકર ભગવાન સંસાર છોડીને ગયા પછી, એટલે ફેમિલી લાઈફ છોડીને ગયા પછી, જેમ કે ઋષભદેવ ભગવાન 102 સાલ હતા, અને એ છોડીને ગયા પછી, મારે ભગવાન છોડીને ગયા પછી, એટલે જ્યારે સંસારને ત્યાગ થઈ જાય છે પછી કેવળ જ્ઞાન થાય। એટલે અમુક ટાઈપની કર્મ જ કહેવાય છે। वो रिजल्ट है, मतलब कर्म फल એટલે જ્યાં સુધી કર્મ ફળ આપી ના જાય ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ન થાય। કેવળ દર્શન તો સત્તામાં પડેલું છે। नहीं, वो बराबर है। वो आपने एक एंगल कहा कि तीर्थंकरों की लाइफ ज्यादातर संसारिक अवस्था में से त्याग लेकर उसके बाद ही इसको केवल ज्ञान होता है। ये उनकी बात है, क्योंकि उनको लोग फॉलो करने वाले हजारों लाखों तीर्थंकर करते हो, तो उस समय उसकी ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए जो लोग उसको स्वीकार नहीं करते। मगर जैन शास्त्रों में लिखा है कि नट का नाश करते करते भी केवल ज्ञान हुआ, शादी करते करते भी केवल ज्ञान हुआ, हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हुआ, और भरत चक्रवर्ती को तो स्नान करते करते केवल ज्ञान हुआ। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं। પણ એ કેવળ જ્ઞાન થયા પછી સંસાર છોડીને ગયા કે તે કન્ટિન્યુ વિથ ધેર લાઈફ? જેમ કે રાજપાટી કન્ટિન્યુ કેવળ જ્ઞાન થયા પછી કે રાજપાટ ચાલુ નથી એવું કે देखो ખ્યાલમાં છે? केवल ज्ञान के बाद एग्जाम्पल देता हूँ, दीक्षा ले या ना ले क्या फर्क होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार त्यागी का होना चाहिए कि आप तो हो सकता है त्याग किया है तो मेहनत करने का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? क्योंकि देखो उनका रोल नहीं है। अगर मेरे को शादी करते करते केवल ज्ञान हो गया, मेरा रोल क्या है? केवल प्रवचन तो करना नहीं है। तो मैं अगर संसार में भी रहा
यहाँ दीक्षा भी ले लिया, क्या फर्क होगा? रोल तो कोई है नहीं मेरा। टाइटल तो केवड़ी નું છે। तो एक एक तीर्थंकर जैसे व्यक्ति को संसारी अवस्था समाप्त होने के बाद ही केवल ज्ञान होता है, हम उसको मानते हैं, क्योंकि उनका रोल ऐसा है कि उनके हजारों लोग बाद में उसको फॉलो करें। માસ ઓફ પીપલ એને ફોલો કરે। Yes. એટલે केवल तो कोई फॉलो नहीं એટલે करते। ઉદાહરણ તરીકે હોય છે। और एक स्टेटस भी अलग होता है तीर्थंकर का, केवली और तीर्थंकर का स्टेटस में बहुत डिफरेंस है व्यवहार से, निश्चय से तो दोनों एक ही ज्ञान है। तो रोल के आधार से है, क्या है? રોલના આધારે। और इसीलिए काफी सिंपल है। तो मैंने कहा वैल्यू तब होती है जब आपका रोल होता है, वैल्यू नहीं होती है क्योंकि आपका रोल नहीं। और मैंने सत्संग में बार बार कहा कि इन रिलेटिव वर्ड आप ज्ञानी हैं, ध्यान से सुनना, आप ज्ञानी हैं मगर आपके पास कैरेक्टर नहीं है, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, जगत कल्याण માટે कैरेक्टर चाहिए, भले उदय कर्म में है मगर फिर भी चाहिए, જોઈએ। नहीं तो पहले वो देखेंगे आपको તો कैरेक्टर કોઈ વાત સાંભળે, अभी आप તો સાંભળે જ નહીં। अभी आप समझे। तो ऐसी बात है। और इसीलिए विदाउट कैरेक्टर पब्लिक के सामने जाना अच्छा नहीं है, और जाओगे तो आपको इतनी सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि लोग आपका कैरेक्टर देखेंगे, ज्ञान नहीं देते। हमने कहा है कि कैरेक्टर है वो उदय कर्म है, हम मानते हैं, मगर फिर आप पब्लिक स्पीकर भी नहीं बन सकते। इफ यू आर ज्ञानी बट यू हैव नो गुड कैरेक्टर, पब्लिक फिगर नहीं बन सकते। तो ये प्रिंसिपल होगा, इट इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल, इट इज फॉर ऑल। कैरेक्टर नहीं है तो फिर ज्ञानी कैसे? लोग नहीं मानेंगे। आपके पास ज्ञान हो सकता है और आप एक दो अवतार में मोक्ष में भी जा सकते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, बट यू आर नॉट फॉर द पब्लिक बिकॉज यू हैव नो कैरेक्टर। तो इसीलिए महापुरुष जो तीर्थंकर होते हैं वो भी जब युद्ध करते हैं, शादियां होती है, राजपाट खेलते हैं, तब तो वो देशना नहीं देते, तब तो वो देशना नहीं देते। दीक्षा लेने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद वो देशना देते हैं। तो बात में तो कैरेक्टर है इसका, दैट इज द रीजन। એ જ્યારે પાઠ ઉપર બેસે ત્યારે कैरेक्टर હોય। दैट्स इट। तो ये सब बातें समझना, ये सब बातें आपके दर्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरा विजन आपके अंदर होना चाहिए। ये सब बातें किताबों में नहीं लिखी है, विजन में होना चाहिए। तो हम जो बोलते हैं वो किताब में से पढ़ के तो बोलते नहीं है, ये दर्शन है हमारा। और दर्शन में इतना ब्रॉड विजन है कि इसमें सभी प्रश्न समा जाते हैं। समझ में आया? हाँ। तो लोग इसीलिए तो कहेंगे आज भारतवर्ष के अंदर आज लोग ज्यादातर साधु संत सन्यासी को या पब्लिक स्पीकर मोटिवेशन वाले को आज लोग विज्ञान का प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि विज्ञान इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉमन पीपल। बाकी सब बातें गोल गोल लगती थी, अच्छी हो सकती है मगर वो इसमें साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं। ये विज्ञान में प्रूफ मिलता है, उनको एक्सेप्ट करने में मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप समझे? तो लोग धीरे धीरे विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं और यही दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। सनातन सत्य जो था है और रहेगा, जो कोई व्यक्ति का नहीं है, और इसलिए उसमें कोई भेद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो सनातन सत्य राम के माध्यम से भी निकला है, कृष्ण के माध्यम से, महावीर के माध्यम से, या और कोई महापुरुष के माध्यम से निकला है। सनातन तो सनातन ही है, अनुभव करने वाले कोई भी हो सकते हैं और इसको प्रेजेंट करने वाले कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है, मगर वो सनातन को प्रेजेंट करते हैं, खुद के ज्ञान को प्रेजेंट नहीं, खुद के अनुभव को प्रेजेंट करते हैं। हाँ। मगर ज्ञान तो सनातन का ही है जो है। आज ज्ञानी दादा भगवान को 1958 में जो दिखा 1 घंटा, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र प्रतिहोर तेज मंदी कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्म पर बंधन मुक्त, इस सब को दिखा। वो दिखा क्या? वो था वही दिखा। हाँ। उन्होंने क्रिएट तो था वही तो दिखा। तो दृष्टि की बात है, मगर नहीं होता तो नहीं दिखता। तो दिखा मतलब उनके पास विजन आया, मगर वो नहीं देखा तभी तो था। इसीलिए जो दिखा वो सनातन है।
आज मेरे को देखा कल आपको भी दिख सकता है। हाँ। इसलिए मतलब ये नहीं कि जो मैंने देखा वो मेरा है, अनुभव मेरा है, मगर जो देखा वो मेरा नहीं। वो सनातन है और सनातन का अनुभव करता है। इसीलिए कहते हैं जीसी साहब, ये इंद्रिय ज्ञान से ऊपर की बात है। ये इंद्रिय ज्ञान से मालूम जी। मैंने अभी ही अहमदाबाद में एग्जाम्पल दिया था कि हमारी आंखों से कितनी भी शार्प है, फिर भी हम 200, 500 या 1000 फुट या 11,000, 5,000 फुट दूर देख सकते हैं, मानो कि मैक्सिमम। ठीक है, उसके आगे हम आंखों से नहीं देख सकते। मगर यहां जो सुपर दूरबीन जो बनाया है, बाइनोक्यूलर, उसमें इतनी ताकत होती है, वो 10 लाख किलोमीटर दूर का भी आपको दिखा सकते हैं। 10 लाख किलोमीटर, समझ में आया? 10 लाख किलोमीटर। अभी आप देखो क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ ग्लास। आप तो वही है, आपके ग्लास है, और वो भी मैन मेड ग्लास। यस और नो? यस। तो ग्लास भी हमको 10 लाख किलोमीटर वर्ग दूर का बता सकते हैं। तो अगर जड़ ग्लास में ताकत है तो चेतन में कितनी ताकत है? ये तो कंपेयर, तो ये इमेज की बात है, और इसीलिए इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल मगर हमको ये आंखों की बात नहीं है, दृष्टि का पावर बढ़ाना है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। तभी आपका विजन क्या जाएगा? डीप एंड शार्प एंड ब्रॉड जाएगा, तभी आपको देखेगा। ये आंखों से नहीं देखेगा, ये फिजिकल पैटर्न नहीं। जो केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और पूरे ब्रह्मांड को देखा, ठीक है, कैसे देखा? ये आंखों से देखा। आंखों से कैसे देखेगा? वो तो हमारे, वो तो ये तो फिजिकल आंख है, कुदरत की है। यस सुन लो, आंखों में थोड़ी केवल ज्ञान है। तो दृष्टि की बात है, ये दृष्टि से उसको ब्रह्मांड दिखता है, ये आंखों से थोड़ी दिखता है। और दृष्टि को ही परिपक्व करना है, आंखों को तो जला दिया जाएगा। यस सुन लो, उनका थोड़ी पावर है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? उनकी एक लाइफ होती है, वो बिगड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। दृष्टि तो बिना आंखें भी काम करेगी, ब्रह्मांड देख सकती है, उसको आंखों की जरूरत नहीं। तो ऐसा है। तो ये बातें, फिर भी ये बातें अनुभव करने की, जैसे जैसे अनुभव करोगे आपको मालूम होता है। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठे और आपको एकदम से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और वो क्या बोलते हैं वो आपको सुनाई देता है। ये आपको एक कान की बात नहीं है, ठीक है? और फिर आप फोन करके पूछोगे कि आपने ऐसा बोला था उस समय, हाँ ऐसा बोला। तो ये हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। आज हम अमेरिका भी ऑन द स्पॉट बात कर सकते हैं थ्रू द मीडिया। तो मीडिया का इतना पावर है, तो आत्मा का पावर नहीं होगा? एक फोन से हम हजारों किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तो अमेरिका में बात कर सकते हैं। यस और नो? तो आत्मा में सकते नहीं है, मशीन में है तो नहीं है। सोचो जरा, तो अंदर तो पावर है। ये जो बाहर दिखता है ये सब आर्टिफिशियल है, टेक्नोलॉजी अंदर की है और दिखती है बाहर। सब टेलीपैथी उसकी है, समझ में आया? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे सबके पास, इसलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान के अंदर सरेंडर होना मना है। क्या कहा? क्योंकि रियल स्पीकिंग यू आर सुपर पावर। फिर सरेंडर किसको होना है? और अगर मैं सुपर पावर हूं मगर अनुभव नहीं है, तो अनुभव करने की प्रक्रिया है ना। सरेंडर होने से क्या मतलब? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तभी घंटी क्या चाहिए सरेंडर करने? क्यों करने की जरूरत है? किसी को रिस्पेक्ट देना वो एक अलग बात है। रिस्पेक्ट किसी को भी दे सकते हैं, किसी ने हेल्प किया है तो उसको सम्मान दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। मगर सरेंडर होना, इट इज अनएथिकल इन अ स्पिरिचुअल पाथ। सरेंडर नहीं होना है, अपनी शक्ति को जगाना है, और जगाने के लिए जो गाइडेंस मिलता है इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। इज नॉट लाइक अ गॉड, वो गॉड नहीं है,
मगर वो हमको खुद की शक्ति को खुला करने का रास्ता बताते हैं। वो शक्ति देते नहीं है, गाइड है। तो ये बात है। अब दुनिया में सभी धर्म गुरु बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। कैसे देते हैं? किताबों में से पढ़ के। क्यों देते हैं? क्योंकि आम लोग उसको पढ़ सकते नहीं, समझ सकते नहीं, मगर अनुभवी पुरुष है। वो ऐसा नहीं कहता है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, वो कहता है आपको जो जरूरत है वो सनातन सत्य में बता सकता हूं। इसके बाद मेरे बताने के बाद भी अगर आपको लगे मेरे को यूज नहीं करना है तो इट्स ओके, आई एम नॉट गुरु, बट व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन तो मैंने आपको उत्तर दिया है। फिर आपको फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है। मैं कोई गुरु नहीं हूं कि आपके पीछे पढ़ूंगा, मगर आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो मैं उत्तर दूंगा। यस और नो, तो बात ये है। तो इसीलिए गुरु शिष्य कोई सब्जेक्ट नहीं है। और हम सब एज अ सनातन पावर वी ऑल आर इक्वल। इसी में कम किसी ज्यादा नहीं है। जो डिफरेंस है वो रेट सिद्ध है जो कुलता है। स्वामी जी, हम प्रतिष्ठित आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके चलते हैं, पुरुषार्थ जो कर रहे हैं। और प्रतिष्ठित आत्मा को बार बार ये दोहराना है कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, जो भी दिख रहा है वो कुदरत की रचना। यस, ये हमारा जो एक फर्क। बट प्रतिष्ठित आत्मा जब बोलता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध, तो उसका जो मैं पना रहता है वो तो खत्म नहीं होता है, वो तो चालू ही रहेगा उसका। तो फाइनली जब तक ये मैं पना खत्म नहीं होगा, आप पूर्ण जो आत्मरूप जो बना है वो तो नहीं होगा। तो उसका मतलब कब आएगी? ये मतलब यहाँ से मैं यहाँ जंप कैसे कर सकता हूँ? यस, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर तो मैंने बहुत बार दे दिया है अलग अलग एंगल से। पहली बात ये है, जो कहता है कि मैं चंद्रलाल हूं या मानता है वो चंद्रलाल है क्या? नहीं मानता ही है, फिर भी कर्म बनाते हैं और जन्म मरण लेते हैं। मानने वाला ही, ये तो मानने वाला नहीं है। ज्ञान अलग वस्तु को है और ये अलग है। शरीर को ज्ञान कभी नहीं होता है। अगर महावीर को भी ज्ञान होता तो उसको जलाया नहीं जाता, अगर ज्ञान कृष्ण को होता तो जलाया नहीं जाता। ज्ञान शरीर में होता नहीं है, शरीर के माध्यम से ज्ञान व्यक्त होता है, शरीर में नहीं होता है। अगर होता है तो हम भी जलाएंगे क्यों? ज्ञान को जला सकते हैं? तो फिर ये व्यक्त करने का साधन है। जैसे टीवी होता है, मोबाइल होता है, कैसेट होता है, उससे ज्ञान प्ले होता है, उसमें ज्ञान नहीं है। इसमें रिकॉर्ड किया है वो प्ले होता है। टीवी में ज्ञान नहीं है, टीवी के माध्यम से प्ले होता है। मोबाइल में ज्ञान नहीं है, मोबाइल के माध्यम से प्ले होता है। जैसे ये भी प्लेयर है, उसके माध्यम से प्ले होता है। तो ज्ञान हमेशा दृष्टि में होता है और वो दृष्टि हमेशा लाइव होती है, और शरीर हमेशा मैकेनिकल होता है किसी का का। और मैकेनिकल का मतलब इसीलिए इसको प्लेयर बोलते हैं। और प्लेयर का एंड आता है, ज्ञान का एंड नहीं आता, अज्ञान का भी एंड नहीं आता है। मतलब एंड नहीं आता है, मतलब अज्ञान भी चलता रहेगा जहां तक आप इरेज नहीं करोगे। अपने आप खत्म नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान को ज्ञान आपने माना है। अभी अज्ञान को ज्ञान आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो जाएगा नहीं। कॉज इफेक्ट होते ही रहेंगे एवरी बर्थ। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि विज्ञान ने कहा है कि जो मैं कहता हूं कि मैं चंद्रलाल हूं, उसी को समझ में आया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। वो किसके लिए है? पहले मैं करता था, मैं भोगता था, मैं मालिक था, ये भी निकल गया। मैं चंद्रलाल हूं वो निकल गया क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और करता भोगता मैं था वो निकल गया क्योंकि कुदरत रचना। ये ज्ञान किसके लिए है? अज्ञान को मिटाने के लिए। और अज्ञान चला गया तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। पर मुझे मोक्ष लेना है वो बात तो रहेगी ना? नहीं, अज्ञान खत्म हो गया तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। कि वो कौन से पॉइंट पे मतलब जब अज्ञान जीरो हो गया, अज्ञान जीरो हो गया, उनका जन्म अज्ञान से, प्रतिष्ठित आत्मा का बर्थ अज्ञान से हुआ है और उसका एंड होता है अज्ञान जीरो। ज्ञान से।